ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वुडन जॉइंट्स। तो वुडन जॉइंट्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली वुडन जॉइंट्स आपको पता होगा कि वुडन जॉइंट्स हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस तरह से। नाम सुना होगा कि वुडन जॉइंट होता क्या है, क्या चीज है, राइट। तो वुडन जॉइंट्स बेसिकली नॉर्मली हमारे रोजमर्रा की लाइफ में ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरह से यूज होता है, क्योंकि लकड़ी का ही सारा मटेरियल हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं हर जगह। तो लकड़ी हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये वुडन जॉइंट्स यानी कभी जब हम कोई चीज चेयर बनाते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव टेबल बनाते हैं या कोई ट्रशेस बनाते हैं, तो इन सब चीजों का जब स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, किस तरह से बनता है। कभी सोचे उस चीज पे कि किस तरह से हम उस चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो पूरा लोड बियर कर लेगा। नॉर्मली जो हिल स्टेशंस होते हैं उसमें हमारे घर भी बने रहते हैं लकड़ी के ही। तो सोचिए कि जिस घर में हम रह रहे हैं, यानी कि घर कितना स्ट्रांग होगा जो लकड़ी का बना हुआ है। मीन्स ये सारे डिपेंड करते हैं किस चीज पे, जॉइंट्स पे। और जॉइंट्स किस पे डिपेंड करता है, आपके लकड़ी की क्वालिटी पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वुडन जॉइंट्स। उसकी कुछ पहले प्रॉपर्टीज की क्या है, कैसे है, किस तरह से है, इसको ध्यान में रखते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे कि वुडन जॉइंट्स कैसे बनेगा। तो पहले थोड़ा वुड के बारे में जानेंगे, थोड़ा क्या होता है लकड़ी, क्या होता है टिम्बर, एक्चुअली उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर क्या है, किस तरह से उसको हम चूज करेंगे, किस तरह से उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीजें पहले थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वुडन जॉइंट्स पे आएंगे, राइट। बिकॉज किसी भी चीज को डायरेक्टली जानने से बेटर होता है उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जियोग्राफी जानना चाहिए। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वुडन जॉइंट्स। ये हमारा वुडन जॉइंट्स है। व्हाट इज द वुडन जॉइंट? ओके, joinery or wooden joint is a part of woodworking that involves joining together pieces of wood or lumber. Then you can ask me कि what is the lumber, what is the wood, what is the timber। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी आपको कि क्या होता है हमारा लंबर। ओके, तो बेसिकली जो जॉइंट्स होता है, वुडन जॉइंट्स क्या होता है। वुडन जॉइंट्स आपका होता है कि जब दो लकड़ियों को मिला के इन्वॉल्व करके हम कोई पीसेस को जोड़ के हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो हम वुडन जॉइंट्स के थ्रू बनाते हैं, दैट इज द वुडन जॉइंट। ओके, एंड some wood joints employ fastener binding। मीन्स कि जब हम joints बनाते हैं तो कुछ joints तो हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है कि फास्टनर सब में ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों में फास्टनर, ग्लूज, एडहेसिव, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बट तब भी फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर द स्ट्रेंथ के लिए हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। जो जॉइंट्स भी होती है, जॉइंट्स में भी अपनी कैटेगरी होती है कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गर देन दिस जॉइंट है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा जानना चाहिए, बिकॉज सारे जॉइंट्स हमारे हर जगह नहीं लग सकते हैं, है ना। सारे जॉइंट हर जगह नहीं लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो जॉइंट्स हम जहाँ पे जिस तरह से यूज करेंगे, ओके, उसको समझना है कि हमारा अगर चेयर बन रहा है तो वहां पे किस तरह का जॉइंट यूज होगा। हमारा ये टेबल बन रहा है तो यहाँ पे किस तरह का जॉइंट होगा। कैबिनेट बन रहा है तो किस तरह का यूज होगा। तो ये वुडन जॉइंट, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इनकी टफनेस है, जो आपको यहाँ पे है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुडन जॉइंट, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, अपीयरनेस, मतलब ये सब जो इनकी है, इन पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। ओके, एंड ये सारी चीजें जो हमारी है, इनकी जो टेक्निक्स हैं जिनसे हम ये चीज निकाल पाते हैं कि किस चीज से, कौन से जॉइंट से क्या चीज परफेक्ट बन के आएगी, जिससे कि ये बनने के बाद मेरी परफेक्ट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइनरी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम that used to make puzzle toys. Although some concepts overlap, in British English uses it is distinguished from carpentry, which related to structural timber work. बेसिकली हम जो गेम्स भी बनाते हैं जो बच्चों के लिए इस तरह से, वो भी हमारा वुडन जॉइंट्स के थ्रू ही बनता है। इवन बच्चों के लिए टॉयज, उसके अलावा जो इनके खेलने के अलावा जो पजल्स होते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे वुडन जॉइंट्स के थ्रू हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट,
कारपेंट्री, व्हाट इज द कारपेंट्री? बिकॉज नॉर्मली बोलते हैं ना कि हम कारपेंटर के पास जा रहे हैं, तो कारपेंट्री वर्क क्या होता है? is the art of combine pieces of lumber to support weight or to resist pressure. Carpentry deals with the construction of work such as making roof, floor, portion, etc. of a building, doors, windows, trusses, workbenches, household furniture, and many other useful articles by means of suitable wood. Means carpentry में ये होता है कि आपका जो suitable wood है उसके थ्रू आपकी मैक्सिमम चीजें, मीन्स कि जो आप सोचेंगे कि क्या ये लकड़ी से बन सकती है, वो सारी चीजें भी बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रसेस, फॉर एग्जाम्पल वर्क बेंचेस, ये हाउस होल्ड फर्नीचर्स, ये सारी चीजें हमारी कारपेंट्री के थ्रू बनती हैं. तो जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा अभी यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेयरकेस डिजाइन हो रहा है, यहाँ पे जस्ट मेज़नाइन फ्लोर है, स्टेयरकेस, यहाँ पे कॉलम है एक, हाँ यहाँ पे ट्रसेस है, ये ट्रसेस विद स्टेयर्स हैं. तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारी कारपेंट्री से रिलेटेड होती हैं. देन व्हाट इज द जॉइनरी? Joinery is the term used between the two wooden parts, different joints such as making doors, windows, stair, furniture and many more other articles. Means ये सारे basically joinery हैं. ये तो कुछ pics हैं, otherwise इनके अलावा भी और भी pics हैं जो कि joints हमारे बनते हैं, जिन joints के through हम चीजें बनाते हैं. Even जब हम लकड़ी joints बनाते हैं, कुछ तो ऐसे हमारे जॉइंट्स होते हैं जो कि इंटरनली हाइड हो जाते हैं, उसके ऊपर से हम ओवरलैपिंग कर देते हैं, प्लाई की ओवरलैपिंग कर देते हैं या लकड़ी की ही ओवरलैपिंग कर देते हैं. फॉर एग्जांपल बेड, जब हम बेड बनाते हैं तो अंदर सारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ऊपर सारा क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है, चाहे आप प्लाई से कर लीजिए चाहे आप लकड़ी से कर लीजिए, है ना. तो फ्रेम स्ट्रक्चर तो रेडी होगा ही. तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी होता है, दिस इज द जॉइनरी पार्ट. ओके तो जो ये ज्वेलरी पार्ट्स हैं, तो कुछ ज्वेलरी पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ तो एक्सपोज्ड भी होते हैं, तो उनको हम बहुत ही फाइनली ड्रॉ करते हैं, बहुत ही फाइनली कंस्ट्रक्ट करते हैं. जैसा कि आप अभी फिलहाल इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत ही फाइनली है ये, बहुत फाइन वर्क है. तो जब ये फाइन वर्क होता है तो ये एक्सपोज्ड एरिया में भी हम डाल सकते हैं. तो इसके लिए हमारा वर्कमैनशिप बहुत ज्यादा लगता है. तो ज्वेलरी के लिए बेसिकली जो भी वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही उनका स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए. That's it. We come with the timber. What is the timber? The wood of tree cut and prepared for use or as building material used for carpentry and joinery work. Okay. Means कि जो timber होता है और जो wood होता है, दोनों ही different है. Because the wood of tree, जब लकड़ी जो पेड़ है हमारी, पेड़ से लकड़ी काटी जाती है तो बट ऑब्वियस है वो गीली रहती है ना, वो गीली रहती है. इवन उस गीली लकड़ी से हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क तो फिलहाल नहीं कर सकते हैं. तो जो हमारी वुड है जो कि कट होके अब प्रिपेयर हो रही है हमारे मटेरियल बनने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल बनने के लिए, कारपेंट्री वर्क करने के लिए, उसको हम बहुत से अलग अलग तरीकों से उसको हम टिम्बर में, लंबर में, बहुत सी चीजों में कन्वर्ट करते हैं. ओके तो नॉर्मली हम कहते हैं ना वुडन वर्क है या वुड वर्क है, इस तरह से करके वो बेसिकली टिम्बर होता है. क्योंकि जो वुड होता है आपका, वुड से आप वुड प्रोडक्ट है बट नॉट वुड है. क्योंकि वुड को जब हम सीजन कर देते हैं, उसकी सीजनिंग कर देते हैं, यानी उसको सुखा देते हैं, वुड को जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने एक्चुअल वर्क के लिए, तब वो टिम्बर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताती हूँ. एंड व्हाट इज द लंबर? लंबर क्या होता है? टिम्बर सॉर्ट इनटू boards, plank or other structural member of standard or specified length. मीन्स जो लंबर आपके होते हैं, इनके जो ट्रीज के कटते हैं उसके बाद इनके प्रॉपर एक लेंथ में प्लैंक्स काटे जाते हैं, बोर्ड्स काटे जाते हैं जो कि स्पेसिफाइड लेंथ में होते हैं, वो आपके लंबर्स कहलाते हैं. वुड वर्सेस टिम्बर. व्हाट इज द वुड, व्हाट इज द टिम्बर? आपको फोटो से भी समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है वुड एंड क्या होता है टिम्बर. जो कि आपको देख के यहाँ पे ग्रीन है, मीन्स दिस इज द वुड ट्री है, बट आप इसको अगर काटते हैं, यहाँ पर से टहनी इसकी काटते हैं या तना काटते हैं, इसका स्टेम काटते हैं, तो आप इसको टिम्बर नहीं बोल सकते,
आप इसको वुड बोलेंगे। वुड से हमें टिम्बर में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट? तो wood also enables the transfer of water and nutrients to growing tissues and leaves. The term timber is used to refer to the wood at any stage after the tree has been felled. In the United States and Canada, and the term lumber is used to refer to sawn wood products. Timber is also known as lumber in US and Canada. In also इधर भी बोले जाते हैं जहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो लोग. ओके, तो नॉर्मली जो वुड होता है वो क्या करता है, खाना पानी ये सब ट्रांसफर करता है अपने जड़ों को, टिश्यूज को, लीव्स को बड़ा होने के लिए, तो वो वुड होता है बेसिकली. और जो टिम्बर होता है, जब काट के हम उस चीज को सुखाते हैं, उसका हम एक प्रॉपर एक शेप बना देते हैं, उसको कट करके एक लंबर का शेप बना देते हैं. व्हाट इज द लंबर की साइज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी साइज ऑफ टिम्बर हो सकता है. क्या बोलते हैं, लेंथ तो जो भी इनकी होती है, लेंथ इनकी नॉर्मली 6 फीट में, 5 फीट में, 7 फीट में, इस तरह से लंबर की लेंथ आती है. और थिकनेस वाइज भी चेंज होता रहता है. थिकनेस हमारा चेंज होता है, जैसे 3 इंच बाई 1.5 इंच, 3 इंच बाई 2 इंच, जो ये आपको इधर स्क्वायर दिख रहा है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबर की 2 साइजेस हैं, है ना. इवन इसके अलावा भी और साइजेस भी मिलती हैं. जो ये प्लैंक्स की अभी विड्थ दिख रही है, इससे ज्यादा विड्थ की भी होती है, और इससे कम इससे ज्यादा विड्थ की भी होती है, और इससे थिकनेस इससे कम भी की होती है. जैसे नॉर्मली स्कूल के स्टूल्स वगैरह हम बनाते हैं, बेंचेस वगैरह बनाते हैं, तो हम इनसे यूज करते हैं. ओके, और जब हम लकड़ी का कोई भी दरवाजा, फ्रेम, स्ट्रक्चर या कहीं पे भी फ्रेमिंग का काम करते हैं, तब हमें इस टाइप का लगता है ना, लंबर. तो लंबर की साइजेस हमारे डिपेंड करती है किस पे, ट्रीज पे डिपेंड करती हैं. अब हम इसके आगे स्टडी करते हैं. देन फर्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ द टिम्बर. मतलब आपका क्या एडवांटेज है टिम्बर का. आप बोल देख सकते हैं कि जो लकड़ी होती है, इजीली घर में अगर कोई भी चीज होता है, आप उसमें कोई भी शेप दे पाते हो, काट पाते हो, उस पर कोई भी चीज आप खुद से भी अप्लाई कर पाते हो, है ना. तो ये तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि हाँ, हम इसको कोई भी एक आम आदमी भी यूज कर पाता है. बट एक प्रोफेशनली इस तरह से है, इट इज वेरी इजी टू बी वर्क विथ टूल टू गिव इट डिजायर शेप एंड साइज. स्ट्रक्चरल कनेक्शन एंड जॉइंट्स कैन बी, मतलब नॉर्मली जो और भी हमारे पास फर्नीचर या कोई और चीज बनाई जाती है, उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. लेकिन हम जब टिम्बर के साथ काम करते हैं, तो उसके जॉइंट्स बनाने में या कुछ भी इस तरह से जोड़ने में हमें वो इजी रहता है. एंड सेकेंडली, रेदर देन अलग जो और मटेरियल होते हैं, उनसे ये लाइट वेटेड में होता है. इवन जो आपका टिम्बर है, इससे फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है. एंड फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करके इसका, जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि ये मेज़नाइन फ्लोर बना रहा है. तो मेज़नाइन फ्लोर बना रहा है मीन्स ये लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों तरह के स्ट्रक्चर में आता है. इवन जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो पहले के जमाने में वो भी क्या बोलते हैं, लिंटल भी हम यूज करते थे टिम्बर का, बट वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहता था, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा हैं. सो दैट हम उसमें तो नहीं जाएंगे. बट ये लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों में ही होता है, बिकॉज जो हिल स्टेशन होता है, उसमें अच्छी क्वालिटी के टिम्बर को हम लेके लोड बियरिंग वॉल्स, लोड बियरिंग पोल्स क्रिएट करके हम एक के बाद दूसरा घर भी बना पाते हैं, यानी एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर का भी घर बना पाते हैं. सो दैट कैन ईजी. In timber work, cost of material as well as construction both are minimized as compared to the other material of similar use. यानी जो टिम्बर वर्क होता है, जो आपका मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इसके अलावा जो और भी मटेरियल यूज होते हैं, उससे चीपर होता है आपका टिम्बर वर्क. एंड सेकेंडली, वन मोर थिंग, कि इसका रीयूज भी होता है, मतलब कटिंग जो बचती है उनकी यूजेस भी बहुत हो जाती हैं. तो इस वजह से आपको ये टिम्बर वर्क थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, आपको बेनिफिशियल हो जाता है, आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो जाता है आपको. इट इज रिस्पॉन्स वेरी वेल टू पॉलिशिंग. इसको इजिली पॉलिशिंग, मतलब इसका जो आउटर सरफेस है, इसको आप इजिली मतलब इजिली उसको प्रॉपर रेडी कर सकते हो कि हाँ, ये देखने के लिए रेडी है. पॉलिशिंग बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, कोई ज्यादा मशीन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है. जब हायर क्वालिटी की किसी चीज के प्रिपरेशन करते हैं, तब वो अलग बात है. अदरवाइज इन जनरल पॉलिशिंग जब हम वुड पे करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आती. और आजकल तो जो पॉलिशिंग है, रेडीमेड मिलता है, केवल आप लीजिए और अप्लाई कर दीजिए लकड़ी पे, आपकी पॉलिश होके रेडी है.
It suits very favorable to doors, windows, cabinet work, furniture and decorative design and fitting. ये मैंने first में बताया, ये this is very favorable for the door, windows and cabinet also. It is quite suitable to making soundproof construction because wood is the soundproof, because उसके अंदर pores बहुत होते हैं तो वो absorb कर लेता है sound को. This is very good for the soundproof ecosystem. It is being non-conductor of heat. ये हम बचपन से ही जानते हैं कि लकड़ी हमारा नॉन कंडक्टर है, सो दैट हमारा कंस्ट्रक्शन जब हाउस में हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. एंड सेकेंडली ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो विंटर्स होते हैं उसमें हमें वो गर्म फील देता है, और जो गर्मी जब आती है तो उसमें ये कूल इफेक्ट देता है. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर द वुड प्रोडक्ट्स. इट प्रोवाइड्स sorry, it provides combination of strength, durability, lightness and economy as compared to other material of construction. ये इसका जो combination होता है ये अच्छा strength होता है एंड ड्यूरेबल, लाइटनेस, सब चीज़ अच्छी होती है. तो अगर आप मटेरियल दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उससे आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा आपको चीप पड़ेगा. ये चीज़ है. डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर, ये सबसे डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर मैन, ये इजीली बर्न हो सकता है, इसमें रस्ट बहुत इजीली लग जाता है जिसकी वजह से लकड़ी खराब हो जाती है. एंड फंगस, इंसेक्ट, टर्माइट्स, इन सब चीज़ों से ये डिके हो जाता है, जल्दी डिके हो जाता है. ये प्रॉब्लम इसमें आती है. एंड जो भी एटमॉस्फेरिक और ह्यूमिडिटी या ये सब जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से भी जो लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं उसमें श्रिंकेज या फिर कोई और प्रॉब्लम जैसे कि बेंड हो जाना, ट्विस्ट हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी आती है टिम्बर में. तो अगर अच्छा काम करने वाला नहीं रहेगा बंदा कि हाँ आपका जो टिम्बर वर्क है उसमें वर्कमैनशिप बहुत अच्छी चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों को जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको एटलीस्ट जब हम डिज़ाइन करते हैं टिम्बर वर्क, हम कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सोच के करना पड़ता है कि हम किस तरह से करें कि यहाँ पर इसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाए. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिसएडवांटेज है टिम्बर की. Uses of timber, this is piles, post, beam, door, windows, roof, member trusses, paneling, ceiling, partition, framework, scaffolding, transmission poles, wagon and coaches, ब्रिजेस, बोट शो, हर जगह इस समय यूज हो रहा है. इवन इससे ज्यादा भी और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो मेरे भी नॉलेज में नहीं होंगी या मेरे ध्यान में नहीं होगा. इट मीन्स कि बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं. स्टील सीढ़ी से लेके जो हमारे ट्रांसमिशन पोल्स तक बनते हैं वो तक बन रहे हैं, जो आपके कोचेस तक बन रहे हैं, जो आपके गाड़ी वगैरह है वो सब भी बन रही हैं. तो बहुत यूजेस होती हैं टिम्बर की. राइट. सिलेक्शन ऑफ टिम्बर, जब आप टिम्बर का सिलेक्शन करेंगे किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, तो आप कैसे करेंगे वो चीज. देन फर्स्ट इज द ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस. उनकी इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप लेंगे. ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, वेट उसका कैसा है, हार्डनेस कैसी है, कोहेसिवनेस कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है, उसका टाइप ऑफ टेक्सचर कैसा है, टाइप ऑफ ग्रेन, रेजिस्टेंस टू फायर. बिकॉज अगर हम ये सारी चीजें नहीं देखेंगे तो हमें, क्योंकि आप देखेंगे कि शगौन है, महोगनी है, आपका बहुत टीक वुड है, इसमें भी वैरायटी आती है. बोलता है कि जामुन का मैडम जामुन का लकड़ी है ये तो सस्ता पड़ेगा, आप महोगनी लीजिए महंगा पड़ेगा. इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज लकड़ी जो आपकी होती है, लकड़ी आपकी क्वालिटी होती है. लकड़ी में भी प्रीमियम क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है. आप जिस तरह का लकड़ी लेंगे, इवन टीक भी अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, टीक में भी आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि टीक वुड है, हो सकता है उस टीक वुड का जो प्लांट हो, जो ट्री हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो उससे जो बना हुआ टिम्बर होगा उसमें हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली जब आप टिम्बर को सेलेक्ट करेंगे फॉर द एनी पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस, फर्नीचर पर्पस, जो भी आपका पर्पस है, उसमें आपको ये नॉर्मल ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में जरूर रखना है कि उनकी पॉलिशिंग अच्छी हो जाएगी कि नहीं, वो प्रॉपर शेप ले पाएगा कि नहीं, उनका हार्डनेस कैसा है. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ओके. तो ये इन सब चीजों के लिए नॉर्मली आप दुकान वालों से पूछोगे वो तो नहीं बताएगा, तो इसके बारे में आपको खुद नॉलेज एक्वायर करके जाना है, जिससे आप देख के एटलीस्ट इतना देख के समझ सकें कि दिस टिम्बर इज गुड फॉर फर्नीचर और नॉट. ये देख के भी समझ में आ जाता है. ये अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको क्लियर करती हूँ.
क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर्स, मतलब जो आपकी लकड़ी आप यूज करोगे, टिम्बर को यूज करोगे, वो टिम्बर क्या किस तरह से डिफेक्ट होता है, उसके क्या क्या कॉज हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। द फर्स्ट इज नेचुरल फोर्सेस, सेकेंड इज इंसेक्ट्स, थर्ड इज फंगल, फोर्थ इज कन्वर्जन और फिफ्थ इज सीजनिंग। नेचुरल फोर्सेस मीनिंग है कि जो नेचुरल यानी कि जो प्रकृति की तरफ से फोर्स मिलता है, चाहे विंड का हो चाहे किसी भी तरह का हो, उनसे जब टिम्बर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका कैसे डिस्क्राइब होगा, क्या डिस्क्रिप्शन है उसका। इंसेक्ट की वजह से या फंगल की वजह से, इंसेक्ट और फंगल दोनों लगभग सिमिलर भी हैं लेकिन तब भी डिस्टिंग्विश है, उनका अलग अलग है, डिफरेंसेस हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब कि जब आप वुड से टिम्बर में लेके जाते हो तब वो कन्वर्जन कहलाता है, तब वो चीज में क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से कब डिफेक्ट आता है वो मैं क्लियर करूंगी। एंड सीजनिंग, सीजनिंग मीन्स कि जब आप टिम्बर में वुड में सीजनिंग करेंगे यानी उसमें से मॉइस्चर निकालेंगे, तब वो क्या होगा, मॉइस्चर निकलने के बाद उसमें ड्राइनेस आएगी तो वो सीजनिंग कहलाती है। तो अभी हम दिखाते हैं डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ओके, तो ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस कैसा है आपका, केमिकल स्टेन, ट्विस्टेड फाइबर, रिंगल्स, नॉट्स, शेप्स, सबसेट्स। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली ये नेचुरल फोर्सेस से बनती हैं। जैसे आपका कोई भी केमिकल स्टेन, फॉर एग्जांपल ये पेड़ कहीं पे ऐसी जगह था जहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह थी, जिसकी वजह से जो पानी आ रहा था या जो वहां से एयर निकल रही थी, उसकी वजह से इस लकड़ी के स्टेम पे ये प्रॉब्लम हुआ, उसकी ये लंबर में प्रॉब्लम होगा। तो जब इस तरह का आपका लकड़ी ही रहेगा, वुड ही रहेगा, तो इसका लंबर कैसा बनेगा, है ना। तो ये इस वजह से आपके ट्रीज में प्रॉब्लम आ जाती है। ट्विस्टेड फाइबर, ये इस तरह से कभी कभी विंड की वजह से या उनका अपना स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है लकड़ियों में। ये रिंगल्स है, इसमें भी कभी कभी कुछ ऐसे ट्रीज भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही इस तरह से रहता है, लेकिन वो आपके लकड़ी के फर्नीचर या कोई भी लकड़ी के काम के लिए ये ट्री यूज होते हैं। सो दैट इस तरह से ये प्रॉब्लम रहता है, तो आपको देख के लेना पड़ेगा कि इस तरह से अगर कटिंग यहाँ से निकाली गई है तो आप इस तरह से नहीं लेंगे। एंड नॉट्स, नॉट्स तो ट्रीज में ऑलवेज रहेंगे, तो नॉट्स को हमेशा ध्यान देना है क्योंकि जहाँ पे नॉट्स होता है वहां पे हमेशा क्या होगा, खड्डा टाइप का होगा, मतलब वो स्मूथ नहीं होगा, वहां पे कुछ ना कुछ नॉट्स होंगे, है ना। शेक्स, जब कभी भी किसी भी तरह का विंड्स चलता है तो उससे जो ट्रीज में मूवमेंट होती हैं, जैसे टर्न होता है या ये होता है इस तरह से, तो उसमें क्या होती है, क्रैक्स आती हैं। तो क्रैक्स भी बहुत स्टाइल्स की होती हैं उनकी, तो उनकी वजह से इस तरह के जो क्रैक्स आते हैं, तो ये लकड़ियों के लंबस में दिखते हैं, आप देख सकते हैं ये लकड़ियों के लंबस हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता रहता है। तो ये चीजें आपको देख के लेनी है कि ये क्रैक्स नहीं होने चाहिए मैक्सिमम। सबसेट्स, जब आप क्या बोलते हैं लकड़ियां देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ क्या होती हैं, कुछ चीजें जब गिर जाती है किसी वजह से, चढ़ते समय ट्रीज पे या कोई वजह से, कुल्हाड़ी से या किसी भी वजह से लग जाती है, तो उसमें ऐसे करके पॉइंट्स लग जाते हैं, उनके डॉट्स लग जाते हैं। तो ये आपके बेसिकली नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि अपने आप उसके अंदर हो जाता है, तो ये डिफेक्ट्स हैं ट्रीज के। सेकेंडली डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, आप ये देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे टर्माइट्स है, ये है बिटल्स, ये है मरीन, तो ये सब लकड़ियों में इस तरह से लगते हैं जिससे कि इफेक्ट इसका इस तरह से आ जाता है। तो जब इस तरह से इसके अंदर लग जाते हैं तो ये जब इस तरह से खा लेता है ये, तो लकड़ी को इस तरह से खराब कर देता है। बिटल्स जब खाता है लकड़ी को तो इस तरह से होल होल कर देता है और उसमें से एक पाउडर टाइप का निकलने लगता है, मतलब आटे टाइप का कुछ निकलता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इस तरह से ये खराब करता है, थोड़ा फंगल टाइप का भी रहेगा, थोड़ा जाला टाइप का भी रहेगा। तो इस तरह से ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इनको खराब करते हैं। मरीन है, मरीन में भी बहुत ही है, ये जो मरीन बोट्स हैं, बोट्स की बहुत ही ये तो बोट्स हैं जो कि होल्ड करता है, और मरीन जो है इनकी भी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं और ढेर सारी इनकी टाइप्स हैं। तो ये भी इस तरह से खराब कर देते हैं, जैसे छत्ता टाइप का बना देते हैं और ऐसे बड़े बड़े होल्स कर देते हैं। तो इनकी वजह से भी जब ट्रीज में लग जाती हैं तो ये अच्छा टिम्बर नहीं माना जाता है। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी, ड्राई रूट्स, wet roots, brown roots, white roots, blue stain root,
एंड हार्ड वुड। ये सारी चीजें जो आपकी हैं बेसिकली वेट वुड तो नॉर्मली जब प्रॉपर तरीके से लकड़ी गीली रहती है, सूखी नहीं रहती है प्रॉपरली, तब उसका इफेक्ट दिखना इस तरह से चालू हो जाता है। एंड ये सारी चीजें जो आपकी दिख रही हैं, इसमें भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर जाते हैं और अलग अलग तरीके से खराब कर देते हैं लकड़ियों को। तो इनकी वजह से ये फंगल उनके अंदर आ जाता है, ये फंगल उनको रहना अंदर स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनके ऊपर फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रीज आपके बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि इनको प्रॉपर हम टिम्बर वर्क में यानी कारपेंट्री वर्क में हम यूज करने में नहीं कर पाते हैं, कारपेंट्री वर्क में यूज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, ये आपका है डायगोनल ग्रेन, टोन गेन एंड वेने एंड चीप मार्क। ओके, इसमें क्या है, आपका जो डायगोनल ग्रेन है बेसिकली जब हमारा कटिंग होता है, लकड़ियों की कटिंग होती है टिम्बर की, तो उसमें भी अलग अलग सॉ यूज होते हैं, अलग अलग हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, उनकी वजह से ये अलग अलग ग्रेन शेप में आ जाती हैं, स्टाइल हो जाती है, सो दैट ये इनका इस तरह का डिफेक्ट है। वेने में क्या होता है, जैसे हमने कहीं पे ये कर देना चाह रहे हैं लकड़ी में, लेकिन इसमें नेचुरल तरीके से ही पहले से ही था वो चीज और वो डैमेज तरीके से है, तो वहां पे हम प्रॉपर जो शेप देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ये तो पहले से ही डैमेज है। तो ये आपका बेसिकली वेने होता है। एंड अगेन चिप मार्क एंड टॉन, बेसिकली जब वहां पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स कुछ वर्क करते समय, मतलब जब हम बना रहे हैं वुड से टिम्बर की तरफ जा रहे हैं या टिम्बर को हम कटिंग कर रहे हैं, हम बना रहे हैं उस समय, तो कुछ आपके छोटे बड़े कुछ इक्विपमेंट्स गिर जाते हैं आपकी लकड़ी पे, जिससे कि ये स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दैट इज द चिप मार्क। ओके, अब आता है आपका डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग मतलब जब हम लकड़ी को ड्राई करते हैं, लकड़ी को जब हम ड्राई करते हैं, देन फर्स्ट इज बो। आपका बहुत ज्यादा जब ड्राई हो जाता है तो बो का शेप या कप का शेप या ट्विस्ट भी कभी कभी हो जाता है। इवन ये जो चेक आपका है ये इस तरह से आपका, आप ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये जब जरूरत से ज्यादा आपका ड्राई हो जाता है तब ये प्रॉपर्टीज आपके, ये डिफेक्ट्स आ जाती हैं आपके लंबर में, और ये बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाता है, और उससे भी ज्यादा जब क्रैक हो जाता है यानी उससे भी ज्यादा ड्राई कर दिया जाता है जरूरत से ज्यादा, तब ये ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, बिल्कुल टूटने से लगते हैं। हनी कॉम्बिंग में क्या है कि बीच में आपका जो आपका ये दिखा रहा है इस तरह से, तो उसके अंदर आपके कुछ बाहर वो रह जाते हैं, मतलब अंदर साइड में वेटनेस थोड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो हनी कॉम्बिंग का शेप यहाँ बोला जाता है। और ये जो आपका बो, कप, ट्विस्ट एंड वाप है, ये सारे आपके जब सीजनिंग होने के बाद कुछ ट्विस्ट हो जाते हैं, तो ट्विस्ट के भी इनके अलग अलग शेप्स हैं कि इस तरह से लकड़ी ट्विस्ट हो सकती है। तो ये शेप बताया जा रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू सीजनिंग, जब जिस तरह से हमारा लकड़ी का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये पूरे ग्रेन से बने होते हैं, तो ग्रेन किस तरफ ट्विस्ट हो रहा है बेसिकली ये हमें देखना है। तो हमें ट्विस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे ऐसा ट्विस्ट हो, चाहे कप की शेप में ट्विस्ट हो जाए, चाहे बो शेप में बन जाए, चाहे वाप शेप में बन जाए, ये तो कहीं ना कहीं से तो बैंड हो ही रहा है। तो बेसिकली ये सब डिफेक्ट्स हैं ड्यू टू सीजनिंग, जब हम उसको सीजनिंग करते हैं उसमें से ड्राइनेस निकालते हैं। केस हार्डनिंग, जब हम केस हार्डनिंग लकड़ी को जब हम काटने के बाद जब हम उसको सीजनिंग में डालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बाहर का एरिया बहुत ज्यादा ड्राई, अच्छे से ड्राई हो जाता है, लेकिन वो इनर पोर्शन तक क्या होता है, ड्राई नहीं होता, यानी इनर पोर्शन आपका बहुत ही मॉइस्चर रह जाता है। तो जब मॉइस्चर रह जाता है यहाँ पे, तो उस समय क्या प्रॉब्लम आती है कि इस मॉइस्चर की वजह से हमारी जो अभी लास्ट स्लाइड में बताया है वहां पे फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो केस हार्डनिंग यानी कि बाहर का एरिया हार्ड रहेगा और अंदर आपका सॉफ्ट हो जाता रह जाता है, मतलब। फोर्थ है, आप इसके बाद आता है आपका क्वालिटीज ऑफ गुड टिम्बर, मतलब एक अच्छा जो टिम्बर है उसकी क्या क्वालिटी होगी,
बेसिकली उसका फाइबर स्ट्रेट होगा, बट ऑब्वियस अगर स्ट्रेट फाइबर का हम लेंगे, उसके जो ग्रेन्स होंगे वो प्रॉपर होंगे, ज़्यादा इरेगुलर नहीं होंगे, तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं देगा, वो अच्छा वर्क करेगा। वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नियर द पिथ इज ऑलवेज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द ट्री। मतलब जो हम वुड को जब हम काटते हैं तो जो उसका पिथ होता है, जो उसका सेंटर पोजीशन होता है, वो सब बेटर कंडीशन में होना चाहिए। उसमें कहीं कोई भी फंगल इन्फेक्शन या कोई क्रैक या इस तरह से कोई भी नेचुरल डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के हमारे टिम्बर्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। नॉट फ्री होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए, एंड नेचुरल डिफेक्ट्स जो है उनको उस पर इफेक्ट ना पड़ते हो, नेचुरल इफेक्ट्स के। एंड ऑन सॉइंग इट शुड गिव अ स्वीट स्मेल, मतलब उसकी जो स्मेल है वो अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो खराब होगी तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये लकड़ी ठीक नहीं है ना। एंड इट शुड हैव रेगुलर एनुअल रिंग्स, इट शुड नॉट क्लॉट द सॉ टीथ ड्यूरिंग सॉइंग। मीन्स कि कभी कभी जब हम लकड़ी काटते हैं तो उस समय क्या होता है, क्लॉटिंग बनती है, मतलब एक जगह कुछ इकट्ठा रुई जैसा इकट्ठा होना चालू हो जाता है। रुई तो नहीं बोलेंगे बिकॉज रुई इज वेरी सॉफ्ट, बट लकड़ी के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ, लकड़ी के मतलब उसमें एक इकट्ठा होना, एक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है जस्ट, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर कहीं पे पोल नहीं है, कहीं पे उसमें हॉलो पोर्शन नहीं है, तो वो हैवी अच्छा चीज रहेगा। इट शुड नॉट स्प्लिट व्हेन नेल आर ड्राइवन इनटू इट। मीन्स जब हम नेलिंग करें उसके अंदर तो वो स्प्लिट ना हो, टूटे ना दो पार्ट में। इट शुड बी अ हाई रेजिस्टेंस शॉक एंड स्ट्रेसेस, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव डार्क कलर, अगर लकड़ी आपका डार्क कलर में रहता है, गिव क्लियर साउंड, अच्छा साउंड देता है, इजिली वर्केबल है, हाई रेजिस्टेंस टू फायर एंड फ्री फॉर्म डिके, अगर इस तरह से होता है तो वो बेस्ट है आपकी लकड़ी। ऑन प्लानिंग इट शुड गिव सिल्की टेक्सचर एंड ब्राइट अपीयरेंस, इट शुड नॉट warp or twist after seasoning, it should respond well to polishing and painting। बट ऑब्वियस है कि जो हमने आपको भी डिफेक्ट्स बताए हैं, अगर वो डिफेक्ट्स नहीं मिलते हैं आपको तो आपकी लकड़ी एक अच्छी क्वालिटी की मानी जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ टिम्बर, आई थिंक ये हम पहले स्लाइड हमारा हो चुका है। अब आता है हमारा कारपेंटरी जॉइंट। तो इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा टिम्बर के बारे में पढ़ा है, क्योंकि जो कारपेंटरी जॉइंट्स होती हैं वो बेसिकली टिम्बर से बनती है। आई थिंक सो अभी आप वो जान गए होंगे कि लकड़ी, क्योंकि वो लकड़ी का प्रोडक्ट है, सो दैट एक जनरल वे में भी और इन जनरल वे में भी, दोनों वे में हम वुडन कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल अगर आपको कभी कोई पूछे तो वो आप बोलेंगे दिस इज द टिम्बर वर्क, दिस इज द लंबर वर्क। ओके, लंबर तो एक उसका शेप है इसलिए हम लंबर नहीं बोलेंगे, बट दिस इज द टिम्बर वर्क। ओके, एंड कारपेंट्री तो आपको पता है कि व्हाट इज द कारपेंट्री, अभी मैंने क्लियर किया। तो अब हम उस कारपेंट्री के थ्रू जॉइंट्स किस तरह से बनाते हैं, कारपेंटर किस तरह से उसको बनाता है, कहाँ पे क्या सोचता है, किसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, बट जॉइंट है, इनके अलावा भी और जॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी और भी जॉइंट्स हैं जो कि अभी इसमें मेंशन नहीं है, बट अभी मैंने आपको इतना ही बताया है क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी इतना है और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी चल रही हूँ, सो दैट मैंने इतना ही अभी लिया है इसमें। तो बट जॉइंट, मीटर जॉइंट, लैब जॉइंट, मोटाइस एंड टेनन जॉइंट, टंग एंड ग्रूव जॉइंट एंड हाउस जॉइंट। देन बेसिकली व्हाट इज द बट जॉइंट, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मीटर जॉइंट क्या प्रॉपर्टी है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, किससे किसका कहाँ यूज होता है, किस तरह से, ये सारी चीजें आपको जॉइंट्स में अभी पता चलेंगी। तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं बट जॉइंट से। Butt joint, there is no more basic wood joinery than the butt joint. A butt joint is nothing more than when one piece of wood butt into another, most often at a right angle or square to the other board, and it is fastened using mechanical fastener. This type of joint is often used in wall framing on construction sites. बेसिकली जो आपका बट जॉइंट है, यूजुअली सबसे ज्यादा जब हम फर्नीचर बनवाते हैं तो बोलते हैं हमने कच्चा तैयार किया है, यानी कच्चा माल तैयार किया। कच्चा माल तैयार करने का मतलब क्या होता है कि यूजुअली वो बट जॉइंट से उसको रेडी करके रखते हैं कि आप अगर बोलेंगे तो हम उसको फिर से रिमूव करके हम चेंज कर सकते हैं वहाँ पे।
क्योंकि उसमें लकड़ी में कहीं कोई कटिंग नहीं होती। आप देख रहे हैं एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी ज्वाइंट हो रही है जो कि एंगुलर हो रही है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बनेगा बट राइट एंगल में अभी चल रही है। तो ये हमारा बेसिकली बट ज्वाइंट है जो कि बहुत ज्यादा वीक भी होता है। बट ज्वाइंट जब हम जोड़ते हैं तो किस किस तरह से जोड़ते हैं ये आगे हम बताएंगे कि किस तरह से हमारे और भी बट ज्वाइंट्स होते हैं। तो ये आपका अभी बट ज्वाइंट सबसे वीक होता है और ये कच्चा कच्चा बोले तो एक रफली किसी भी चीज को रेडी करने के लिए सबसे बेस्ट ज्वाइंट होता है। बट ज्वाइंट आपका सिंपल ज्वाइंट सबसे ज्यादा जो बोला जा रहा है, नीब नेल्स और स्क्रूज, मतलब इसको अगर हमें फिक्स करना है तो विदाउट नेल या स्क्रू के हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। रिवेट विल गिव स्ट्रेंथ, ग्रेटर ग्लू एरिया, simple edge joints used for making whiteboard can be strengthened using biscuit joints or tongues. Boards arranged with alternating and grain to prevent wrapping. Basically ये आप देख रहे होंगे कि जो भी इसमें बट ज्वाइंट बन रहा है, बट ज्वाइंट या कोई भी ज्वाइंट जब हम बनाते हैं एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइंट्स हो जाता है। जैसा कि अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये सिंपल बट ज्वाइंट है, लेकिन आप देखेंगे ये वाली चीज जब इसके साथ जुड़ रही है तो यहाँ पे ये इसको हम डेडो ज्वाइंट भी बोलते हैं, लेकिन ये बट ज्वाइंट के थ्रू ही ये चलती है। ठीक है, बेसिकली ये शेल्फ टाइप का कटता है, ये शेल्फ में हम यूज भी करते हैं इवन। तो ये शेल्फ टाइप का यहाँ पे कट गया है, इसके साथ यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये रिलेटेड है बेसिकली बट ज्वाइंट इस तरह से, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंथ नहीं रहता, लेकिन इससे बेटर है ये। तो बट ज्वाइंट में भी एक ये नहीं है कि एक बट ज्वाइंट हो गया तो एक ही तरीके से बनेगा। बट ज्वाइंट की भी बहुत ही प्रॉपर्टी है। अभी आज मैं आपको ये पावर पॉइंट दिखा रही हूँ, कल मैं आपको इसको कैड में और भी कितने टाइप के हम बट ज्वाइंट यूज करेंगे, क्या हमारी शीट में बनेगा किस तरह से, वो सारी चीज भी हम डिस्कस कल करेंगे उसके। तो उसमें आप देख सकते हो कि बट ज्वाइंट्स की भी बहुत ही वेरिएशंस हैं, जैसा कि अभी आपको 2-3 वेरिएशन इसी शीट में दिख गई है। ये यहाँ पे विड्थ को बढ़ाने के लिए जो कि इनके ग्रेन्स हैं इनको अल्टरनेट रख के इनको जोड़ा गया है, राइट। देन सेकेंड इज मीटर ज्वाइंट। A meter joint is nearly the same as a basic butt joint except that the two boards are jointed at an angle instead of square to one another. The advantage is that the meter joint will not show any end grain and as such is a bit more aesthetically pleasing. However, the meter joint is not all that strong. मतलब मीटर या बट ज्वाइंट दोनों स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, बिकॉज इनमें कोई ऐसा चीज हम कोई ऐसा टंग या कोई ऐसा ग्रूव या कोई ऐसा निप नहीं निकलता है। बेसिकली एक एज को हम दूसरी एज से हम मिलाते हैं, जो कि आपके इसमें भी यही है, एक एज से दूसरे एज में मिल रहा है, और इसमें भी यही है कि एक एज से दूसरे एज में मिल रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट ये उतना देखने में प्लेजेंट नहीं लगता, बट ये ज्यादा प्लेजेंट लगता है बिकॉज ऑफ इसकी ज्वाइनिंग। आप देखेंगे तो आपकी 45 एंगल पे होती है, एंगुलर अंदर बनेगा, लेकिन लकड़ियों को अंदर जब हम जोड़ते हैं तो इस तरह से हमारा जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रेन्स है ये प्रॉपर मीट नहीं कर रहे हैं, बट इसमें ग्रेन्स प्रॉपर मीट कर रहे हैं। तो ये तो जब आपने टिम्बर यूज किया था, जब चूज किया था परचेज करते समय, तो उसी समय आपको देखना है कि इनके ग्रेन्स क्या हो, एक दूसरे से मैच करे, क्योंकि तभी उनका जो अपीयरेंस है तभी अच्छा आएगा। लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये चीज आप यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जैसे आपने कोई फ्रेमिंग किया हुआ आपने कोई पोर्ट्रेट खरीदा, मे बी ऐसा भी मिलेगा आपको, मे बी ऐसा भी मिल सकता है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट गुड थिंग, मतलब ये बहुत ही अच्छा चीज नहीं है, बट ठीक है, नॉट काम चलाऊ टाइप है। लेकिन अगर एक्सपोज है तो ये एक प्रीमियम क्वालिटी का जॉइंट है, एक प्रीमियम क्वालिटी का ग्रेन है, जिसकी कॉस्ट भी इवन ज्यादा आएगी। अगर आपको एक फ्रेमिंग ऐसी मिल रही है और दूसरी पोर्ट्रेट की फ्रेमिंग ऐसी मिल रही है, तो लकड़ी का जो कॉस्ट आएगा, यानी जो फ्रेम का वो जो पिक्चर का कॉस्ट आएगा, अगर लकड़ी पे भी डिपेंड करता है कि हाँ इस लकड़ी पे हमारा बना है, इस लकड़ी पे बना हुआ है, तो फिर ये थोड़ा सा आपका कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें प्रीमियम क्वालिटी का हमने ग्रेन यूज किया है, यानी हमने ध्यान देते हुए यूज किया है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमने लकड़ी किस क्वालिटी की यूज की है। यूजुअली जब हम इस तरह से यूज करते हैं
तो यहाँ पे ये पत्तियां आती हैं जो इसको हम ब्रेड्स कहते हैं, ये ब्रेड से ये इस तरह से जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। तो आप बैक साइड से अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर देती हैं, क्योंकि इसके बीच में आप देख सकते हो कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें आपने यहाँ से नेलिंग की, ये पकड़ लिया, लेकिन इसमें आप कहाँ से नेलिंग करोगे, यहाँ से तो करोगे तो वो तो पूरा प्रॉपर नहीं पकड़ेगा कहीं, या फिर यहाँ से बस करोगे तो वो सही नहीं तरीका है ना, वो डायगनली जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे तरीके हैं जोड़ने के। डॉवेल के थ्रू जुड़ता है, स्प्लाइन के थ्रू जुड़ता है, यहाँ पे ब्रेड्स के थ्रू मैंने दिखाया, जो कि यूज करते हुए दिखाया है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हमारे ये जॉइंट्स डेवलप होके खड़े हो पाते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रेमिंग वगैरह में यूज होते हैं ये। मीटर जॉइंट्स के और भी एग्जांपल्स हैं, जो कि सिंपल एग्जांपल्स जैसे जो कि टंग, लूज टंग्स हैं, बिस्किट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर जॉइंट ही है, लेकिन ये मीटर जॉइंट किस तरह से है, टंग एंड ग्रूव को ऐड करते हुए, यानी इसमें टंग भी निकला है और ग्रूव भी कटा हुआ है। तो जो यहाँ पे ग्रूव्स कटे हैं तो ये पोर्शन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ये पोर्शन जब इसके साथ चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका ज्वाइंट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा इसकी अपेक्षाकृत। जो ये हमारे बन रहे हैं इससे ज्यादा ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो हम जॉइंट्स मीटर भी देख रहे हैं इसमें भी बहुत वेरिएशन है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, इसके अंदर भी कटिंग ऐसे किया हुआ होगा। तो ये लूज बिस्किट्स हैं जो कि आधी इसके अंदर चली गई और आधी इसके अंदर चली गई। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये शेप रेडी हो जाएगा। जैसा कि इसमें ऊपर से ये जोड़ रहे हैं, इसमें ये इनसाइड से जोड़ रहे हैं, तो इसमें ऊपर से या नीचे से कोई भी चीज दिखेगी नहीं बेसिकली। इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो लूज टंग्स इसमें भी हमने यूज किए हैं, तो ये ऊपर नीचे से ना दिख के साइड से दिखेंगी। ठीक है, तो ये सारी आपकी वैरायटी है मीटर टंग की कि हम किस तरह से मीटर जॉइंट्स बना सकते हैं। अब आपके पास आता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट और ओवरलैप जॉइंट बेसिकली दोनों सेम है ना। ये बेसिकली एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर हमारा ओवरलैप करता है। इवन ये एल में, टी में, क्रॉस में, एंड में, हर जगह ये जोड़ा जाता है। तो इसमें जो भी आपकी विड्थ होती है, लकड़ी की थिकनेस जो भी होती है टिम्बर की, उसका हाफ पोर्शन ही हम लेते हैं विड्थ वाइज, और दूसरे का हाफ पोर्शन उतना कट करते हैं उसी शेप में, और उसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। लैप का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग होगी इसमें, और जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होने से ये क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। क्योंकि जब हम हाफ देख रहे होंगे कि जितनी इसकी विड्थ है उसकी इतनी विड्थ है, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो हाफ पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है, हाफ पोर्शन कटा हुआ है। तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो इसके साथ, यानी जो नीचे वाला भी है इसी तरह से पीछे साइड में भी होगा, उसके साइड वो मर्ज हो जाएगा और ये इसके साथ फ्लश हो जाएगा। तो यही कैलकुलेशन सारे में चले जाएंगे, चाहे क्रॉस लैप हो, मीटर लैप हो। मीटर लैप है, नाम से ही समझ में आ रहा है मीटर। अभी आपने मीटर समझा है, मीटर का मतलब होता है कि 45 में उसमें कटिंग होगी और वो एंगुलर बनेगा। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे एंगल बन जाएगा और ये मीटर जॉइंट हो जाएगा। तो आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे मीटर हाफ लैप हुआ, तो यानी मीटर से ही नाम आप समझ जाएंगे। अगर आपके पास कभी किसी ने पूछा हाउ टू मेक मीटर हाफ लैप जॉइंट, सो दैट यू कैन मेक, एक राइट एंगल आपने बनाया लकड़ी का, उसमें आपने 45 पे कट मारा एंड उसको क्या कर दिया, यहाँ पर से हाफ हाफ कर दिया, तो लैपिंग भी हो गई साथ में मीटर भी हो गया। ओके, इस तरह से यहाँ पे हाफ लैप है। ये यहाँ पे ये टी है, अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो इस लकड़ी को ही आप बाहर बढ़ा दीजिए तो वो क्रॉस लैप हो जाएगा। यहाँ पे डॉफटेल, ये डॉफटेल आपका इस शेप से डिपेंड करता है, ये जो शेप आपका इस शेप में आ रहा है बेसिकली इसको डॉफटेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं जो लैप हो रही है, लैपिंग हो रही है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में लैपिंग हो रही है और कटिंग भी रेक्टेंगल शेप में है, और यहाँ पे ये डॉफटेल शेप में कटिंग हो रही है। तो जब डॉफटेल शेप में कटिंग होती है तो क्या होता है, हमारा उसका नाम डॉफटेल हो जाता है। तो ये चीजें आपको और भी मे बी जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ जो हमारे ये नाम है इनको उस नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर मीटर है तो 45, डॉफटेल है तो ये शेप है। इवन जो ये शेप भी है इसका भी रेशियो होता है कि किस रेशियो में इसको हम कट करते हैं, किस रेशियो में हम इसको लगाते हैं। तो ये कल हम आपको बताएंगे, अगर डॉफटेल जॉइंट हम जिसके साथ बनाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ, फिर हम बताएंगे कि इसका कॉम्बिनेशन का क्या हम रखते हैं।
लैप जॉइंट्स में क्रॉस लैप आप देख रहे हैं, जैसा पहले मैंने बताया था यहाँ पे ये बेसिकली टी बन रहा है, बाय मिस्टेक शायद क्रॉस यहाँ पे लिख गया है। तो लेकिन अगर इसी को यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये क्रॉस लैप हमारा हो जाता है। तो ये देखिए बोथ साइड अगर इसको हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं तो ये प्लस का सिंबल बना देता है। ये क्रॉस लैप है आपका, कॉर्नर लैप है, ये टी लैप जॉइंट्स है और ये डॉक्टेल जॉइंट्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो यूजेस हैं बेसिकली फ्रेम्स और रील्स में कहीं कहीं हम करते हैं। ठीक है, इनकी जो थिकनेस है ये हम बेसिकली हाफ हाफ पार्शियली लेते हैं लैप जॉइंट्स के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं मोटाइस एंड टेनन जॉइंट में। मोटाइस एंड टेनन जॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मोटाइस एंड टेनन की तरह ही आपका फिंगर जॉइंट्स भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिलहाल अभी फिंगर जॉइंट इसमें नहीं आया है, तो अभी हम मोटाइस एंड टेनन के बारे में पढ़ेंगे। मोटाइस एंड टेनन में इसका एक हर जॉइंट्स का अपना अपना रूल है। मीन्स कि मोटाइस एंड टेनन में एक आपका जो एक पीस है, दूसरा पीस जब दूसरे में इंसर्ट होता है बेसिकली, तो एक पीस में चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये जैसे भी आप जोड़ रहे हो, एक में हॉलो पोर्शन कर देते हैं और दूसरे में वही एक टेनन निकाल देते हैं। तो जो टेनन की साइज होती है, जो टंग की साइज होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेनन निकला है। तो ये जो टेनन निकला है ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, तो जो इस टेनन की साइज होगी यही टेनन की साइज इसके अंदर हम डिजाइन बना देते हैं, मतलब उसी शेप की यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। अभी फिलहाल ये ट्रेडिशनल थ्रू वेज है, मोटाई मतलब इसमें वेज भी यूज कर रहे हैं। जब आप देख सकते हैं ये जो आपका इसका फ्रंट है, दिस इज द फ्रंट एंड रेल है, तो इसका ये रेल है, ये स्टाइल है। ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप केवल इतना जोड़ते हो, इसके साथ आप केवल ये रेक्टेंगल ही अगर आप बनाते हो तो एक रेक्टेंगल जाता है। लेकिन यहाँ पे कटिंग करते हुए हमने क्या किया, सीधा कटिंग ना करके एक वेज शेप भी यहाँ पे हमने छोड़ दिया। वेज शेप छोड़ने से क्या हुआ, एक ये वेज जो हमारा है, ये वेज शेप का एक कटिंग है, तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जिससे कि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सिमिलरली स्टब है, ये टेनन जॉइंट का स्टब इसका नाम है। स्टब में क्या होता है, आपका ये फुल फ्लैजर्ड पीछे तक नहीं जाता, जैसे ये आपका थ्रू एंड थ्रू पीछे तक जा रहा है, यहाँ पे ये थ्रू नहीं है, ये स्टब है, ये बीच में ही कहीं रुक जाएगा। ओके, हॉन्च्ड है, हॉन्च्ड में क्या है, जो टेनन निकलेगा वो स्टेप में रहता है, मीन्स कि इसकी जो अंदर कटिंग भी हुई रहेगी वो भी स्टब में रहेगी। तो ये जितने भी आपके मोटाइस एंड टेनन है, मोटाइस एंड टेनन का ये हॉन्च्ड है, ये मोटाइस एंड टेनन का स्टब है, ये मोटाइस एंड टेनन का थ्रू एंड वेज है, ये मोटाइस एंड टेनन का फॉक्सटेल वेज है। आप देख सकते हैं इसमें जो ये कट रहा है इसी तरह से है, इसमें भी कटिंग है, और लेकिन जिसमें टेनन है, टेनन में कटिंग करके इस तरह से फंसाया गया है। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, अलग अलग वेरिएशन में आपकी जॉइंट्स देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पे पिंट कॉर्नर है, मीन्स कि ये डॉवेल है, इसको डॉवेल भी बोल सकते हैं, पिंट भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, आप देखेंगे यहाँ पे फुल्ली इंसर्ट, मतलब फुल्ली जितनी भी विड्थ है उस विड्थ को ही हम पूरा टेनन उसमें काट रहे थे, बट इसमें हम फुल्ली टेनन नहीं काट रहे हैं। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि ये चीज हमारा यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये ऊपर से एंगुलर हो जाएगा, यानी ऊपर से फ्लश हो जाएगा। बट जब इस केस में हम जोड़ते हैं तो ये इस केस में, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टाइल है और फॉर एग्जांपल ये रेल है, तो स्टाइल का ये कौन सा हम जंक्शन सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको लॉक रेल समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइल ऊपर तक जा रही है और ये कहीं बीच में इंसर्ट हो रहा है। और इस केस में हम समझ सकते हैं कि ये स्टाइल है और ये टॉप रेल है और ये लॉक रेल है। तो जब टॉप रेल है मीन्स कि ऊपर से ये फ्लश होनी चाहिए, और ये लॉक रेल है इट मीन्स कि ये बीच में रहेगा, ऊपर भी कहीं पैनल आएगा, नीचे भी कहीं पैनल आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे हम पिन से या डॉवेल जो भी हमारे होते हैं, डॉवेल पिन से हम इसको वो कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। डॉवेल पिन से करना चाहते हैं तो इससे करें, अदरवाइज इसके और भी तरीके हैं। आपने नीलिंग किया, नीलिंग करने के बाद यहाँ पे डॉवेल पिन छोटे छोटे भी आते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप, वुडन कैप। तो वुडन कैप को क्या करते हैं, उनकी भी साइजेस होती है, वो ड्रिल करके वहां पे उसको फिक्स कर दी जाती हैं। तो ये डॉवेल पिन छोटे छोटे साइज के होते हैं, उनके ऊपर वो फिक्स करके वहां पे स्मच करके फिर पॉलिश हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी वहां पे नेल नहीं दिखता है, जो कि नॉर्मली जो आपके कारपेंटर्स होते हैं वहां पे बोलते हैं हम पुट्टी लगा देंगे।
पुट्टी क्या होता है, पुट्टी कभी कभी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से या मॉइस्चर की वजह से वो पीछे छोड़ देता है, लेकिन जो आपका ये पिन होता है, छोटे छोटे आपके जो कैप होते हैं, वो नेल कैप जो होते हैं वो प्रॉपर उसको एडहेसिव के साथ, क्योंकि हम एडहेसिव लगाएंगे, अगर वुड कैप है मीन्स वो एडहेसिव लगा के हमने उसको अंदर इंसर्ट किया, वो पहले ही पकड़ लिया, फिर उसके बाद हमने ऊपर से उसकी पॉलिशिंग, उसकी प्रॉपर मर्ज करके उसको सब एकदम सेट कर देते हैं, तब वो उतना डैमेज नहीं होता, इवन वो देखने में खूबसूरत भी लगता है। जैसा कि अभी आपको ये देखने में लग रहा है, ये इफेक्ट भी नहीं दिखता क्योंकि वो इतने छोटे छोटे कैप्स होते हैं कि वो विजिबल नहीं होते और वो ग्रेन के साथ मर्ज हो जाते हैं। देन मॉडर्न, ये है आपका फेदर। फेदर में बेसिकली कह सकते हो ये बिस्किट टाइप का है, ये दोनों में कट किया हुआ है और ये हाफ पोर्शन इसके अंदर चला जाएगा, हाफ पोर्शन इसके अंदर चला जाएगा, यानी किसी में भी टेनन नहीं निकलेगा, ये लूज टेनन है आपका, है ना, ये फेदर टेनन है। ये आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये आप लिखा भी है इसको कॉल्ड अ लूज टेनन। ओके, अब आता है मोटाइस एंड टेनन जॉइंट्स के और भी जो वेरिएशन है। यूजुअली बेसिकली एक मोटाइस एंड टेनन का एक बेसिक मैं आपको बोलूं, एक लकड़ी है, उसके अंदर दूसरी लकड़ी को इंसर्ट करना है, जो कि एक जितना टेनन निकलेगा उतना ही उसका मोटाइस रहेगा, उतना ही उसका कटिंग पोर्शन रहेगा, दैट इज द मोटाइस एंड टेनन। एंड बेसिकली ये लेंथ को इंक्रीज करता है, यानी लकड़ी की विड्थ को इंक्रीज नहीं करेगा, ये लकड़ी की लेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे बना तो इसकी वजह से ये लेंथ बनी ना, इसका पैरामीटर बढ़ा, अगर यहाँ पे हमने लगाया तो इसका पैरामीटर ये बढ़ गया, यहाँ पे लगाया ये यू में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लगाया ये पूरा पैरामीटर बन गया इस चीज का। ओके, तो ये हमारी टेनन एंड मॉर्टिस का डिटेल है कि किस तरह से क्या क्या होता है, तो कैसे बना, किस तरह से बना, कहाँ यूज हुआ, बेसिकली फ्रेम्स में, डोर्स में एंड टेबल चेयर, इन और भी जगह भी यूज होते हैं। तो इस तरह से हम टेनन और मोटाइस को यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड इसमें ग्लू भी थोड़ा ज्यादा लगता है, बिकॉज जितने पोर्शन में आपका टेनन है और मोटाइस है उतने में हम लगाने के बाद जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसका जो कैप्चरिंग पावर है बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब आता है टंग एंड ग्रूव। बेसिकली टंग एंड ग्रूव और मोटाइस एंड टेनन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो टंग एंड ग्रूव भी डोर विंडोज में यूज होते हैं, जैसे कि स्टाइल्स और रेल में खास तौर से यूज होता है कि जहाँ पे आप अकॉर्डिंगली जहाँ आप यूज करना चाहो वहां पे आप अपने रेल को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो वहां पे टंग एंड ग्रूव है आपका। तो टंग एंड ग्रूव का बेसिक क्या है, किस तरह से आप पहचानोगे दिस इज द टंग एंड ग्रूव, तो मैं पहले आगे की स्लाइड में एक चीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए टंग एंड ग्रूव आपका, आप देख रहे हो कि ये एक लकड़ी है जो कि लंबी पीछे कहीं जा रही है, ये दूसरी लकड़ी है ये भी कहीं लंबी पीछे जा रही है। एक पोर्शन में ऐसा टंग कटा हुआ है, जैसा ये टंग कटा हुआ है, ये पूरा पीछे तक जा रहा है, और दूसरी लकड़ी में ऐसा टंग निकला हुआ है। तो ये एक टंग दूसरे टंग में चला गया, मतलब दूसरे ग्रूव में चला गया, तो ये क्या हुआ, इसने लकड़ी की विड्थ को बढ़ाया है, उसको इंक्रीज किया है। अगर ये 4 इंच का था ये चीज फॉर एग्जांपल, तो ये प्लैंक को 4 इंच से 8 इंच में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी ये विड्थ को बढ़ाता है। तो टंग एंड ग्रूव का बेसिकली जो काम होता है, विड्थ को बढ़ाने का बेसिक काम वही होता है। इसको आप स्प्लाइन से भी जोड़ सकते हो, जो इसको बोलते हैं स्प्लाइन, आप स्प्लाइन के थ्रू भी जोड़ सकते हो, या और भी तरीके हैं जो कि आपको मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी टंग एंड ग्रूव है। टंग एंड ग्रूव बेसिकली जो होता है, एक टंग निकलता है और दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाता है इस तरह से, जो कि ऑफसेट में अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली बात है, आप मोटाइस एंड टेनन में आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक जगह ये हॉलो होता है, लेकिन टंग एंड ग्रूव क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू कट होता है। आप देखिए अगर ये दोनों भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू ये कट है और यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू इधर भी कट है, यानी ये पोर्शन एक दूसरे में जब इंटरकनेक्ट होगा, लॉकिंग इनकी होगी, तो ये थ्रू एंड थ्रू पूरा कटा रहेगा, जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है। इसमें भी आपका पूरा का पूरा लकड़ी कटा हुआ है और इसमें भी पूरा का पूरा ये ज्वाइंट हो रहा है, यानी जब हम लकड़ी में ग्रूविंग करेंगे वो पूरी लकड़ी में करेंगे, और टंग निकालेंगे तो पूरी लकड़ी में टंग निकालेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मोटाइस एंड टेनन एंड टंग एंड ग्रूव।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पहचानना आप लोगों को कठिन होता है कि व्हाट इज द टंग एंड ग्रूव एंड मोटाइज एंड टैनन। मोटाइज एंड टैनन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक कम एरिया के लिए हम बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक छोटे छोटे एरिया में हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन जो हम टंग एंड ग्रूव करते हैं वो फुल में करते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं एक और भी दिखाऊंगी, ये देखिए जैसा यहाँ पे है, फुल एंड फुल कटा रहेगा, फुल एंड फुल उसके साथ ज्वाइंट होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका टंग एंड ग्रूव यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये आपके बेसिकली टंग एंड ग्रूव हो गए। एंड हाउस जॉइंट, हाउस जॉइंट आपका बेसिकली ट्रांस जॉइंट इसको बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, दोनों तरह से। इसमें क्या होता है कि आपका एक जो ऑब्जेक्ट है, एक लकड़ी का पीस है, दूसरे लकड़ी के पीस में इंसर्ट होता है। इसमें आप देखेंगे, आप यू कैन से समटाइम्स बट जॉइंट, लाइक आप देखेंगे जो ऐसा ही बट जॉइंट आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। एक में मैंने, लेकिन बट जॉइंट की मेन बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी में कटिंग नहीं होती है, हम उसके साथ डाल देते हैं। लेकिन जब हम हल्की सी कटिंग करके किसी चीज में और दूसरे लकड़ी के पीस को उसके साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, देन वो आपकी हाउस जॉइंट हो जाती है। तो ये बेसिकली हाउस जॉइंट है आपके, जिसमें अलग अलग तरीके के हाउस जॉइंट बताए गए हैं। ये टंग एंड ग्रूव जॉइंट है हाउस जॉइंट के थ्रू। यहाँ पे डॉगटेल है, क्योंकि आप शेप देख रहे हो, ये डॉगटेल का शेप दे दिया गया, बटरफ्लाई का जैसे विंग्स होता है, दैट इज द डॉगटेल हाउसिंग जॉइंट्स, नॉर्मल हाउसिंग जॉइंट्स। तो ये सारी जॉइंट्स आपका यूज होते हैं हाउस जॉइंट में। ये शेल्फ्स और डिवाइडर फॉर बॉक्सेस, यानी जो बॉक्सेस में हम डिवाइडेशन करते हैं, उसमें हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है हाउस जॉइंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन कोई एग्जाम्स में आ सकते हैं कि डिस्क्राइब अ सुटेबल मेथड ऑफ जॉइनिंग द रेल R to the leg L on the table pictured in the diagram। मीन्स कि यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया गया है इस तरह से, और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस तरह से ये जुड़ेगा। तो आप यहाँ पे R और L को, R अगर आप इसको सपोज स्टाइल फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर रहे हैं और इसको रेल इमेजिन कर रहे हैं, तो इस लेग को इस रेल से कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, आप इस तरह से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी स्टाइल्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। हाउस बना सकते हैं आप, इसमें वेज बना सकते हैं इसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मोटाइज एंड टेनन मैंने लिया है, इसमें मोटाइज एंड टेनन का कौन सा स्टाइल आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज द डिपेंड ऑफ योर वर्क स्किल, आपकी क्या स्किल है, तो स्किल पे ये डिपेंड करता है। And this is the one example of another example of the unit. This is the part of A, this is the part of B, and shelf is S. Okay, we connect the side portion is A in between S, then S is a शेल्फ, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। शेल्फ का जैसे यहाँ पे हाउसिंग जॉइंट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हाउसिंग जॉइंट के थ्रू, यहाँ पे लिखा भी है हाउसिंग जॉइंट के थ्रू मैंने इसको जोड़ा है, एस को ए से। सिंपल यहाँ पे फिंगर जॉइंट्स है जो कि आप में नहीं है फिलहाल। आप मैडम only 3 minutes remaining. ओके सर, फाइन, आई बाइंड अप सर। एंड बेस बी टू साइड ए मीन्स कि ये फिंगर जॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो रहा है, बट इन योर सिलेबस फिंगर जॉइंट्स नहीं है, सो दैट इसके अलावा भी आपके जॉइंट्स और भी हैं, जैसे बट जॉइंट्स हैं। बट जॉइंट्स में भी और भी ऐसे जॉइंट्स हैं जिनसे के थ्रू आप उनको जोड़ सकते हो, क्योंकि बट में भी बहुत वेरिएशंस हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। ये यहाँ पे जैसा आपका एक फ्रेम है, ये कटा हुआ है जिसके अंदर ये आराम से स्लाइड होके चला जा रहा है ना। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम बनाते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम किस तरह से बनाएंगे कि हमारा ये डोर का एक पैनल है एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये हम मोटाइज एंड टेनन के थ्रू जुड़े हैं, और जो इनर पोर्शन है यहाँ पे हम एक टंग एंड ग्रूव के थ्रू यहाँ पे बना रहे हैं, और जो हमारा ये पैनल है ये जस्ट टाइप एक स्टफ टाइप का है, जो कि ये ऐसे ही पैनल अंदर इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने शो ऑफ किया है कि आपका ये मीटर जॉइंट के थ्रू आपका ये लकड़ी जुड़ रही है। तो ये आपको प्रैक्टिकली बनने के बाद ऑब्जेक्ट किस तरह का विजुअलाइज होगा, वो चीज मैंने वर्चुअल आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये जो लकड़ियां हैं ये टंग एंड ग्रूव के थ्रू जुड़ी हुई हैं, एंड इनको जोड़ने के बाद आप लोग पढ़े भी होंगे डोर्स में, लेज एंड बैटन डोर, तो उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज है।
कुछ आजकल स्टाइलिश जो मॉडर्न घर बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से कुछ बनाते हैं एथनिक लुक लेके, तो वो भी यूज करते हैं, अदरवाइज गांव में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसमें यूज होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आपके ये जब जॉइंट्स हैं अलग अलग तरीकों को, जैसे यहाँ पे मुलियंस हैं, यहाँ पे आपका रेल है, हाँ आपका यहाँ पे स्टाइल्स हैं, इनको हम ग्लास है, बिडिंग है, इनको हम किस तरह से जोड़ेंगे, इनका ये सारा डिटेल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जुड़ते हैं। तो ये आपको जॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टंग निकला हुआ है, इसके अंदर ये ग्रुप कटा हुआ है, तो ये आराम से इसके अंदर मोटाइस एंड टेनन का ये बना लेगा। इसी तरह से कहाँ पे किस तरह का है डिटेल विद साइजेस आपको ये बताया जा रहा है कि कितनी डेप्थ में ये कटिंग है। तो आई होप ये अगर आप इसका थोरली स्टडी करेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। या किस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ये हॉन्च कटा हुआ है जो कि इसके अंदर इंसर्ट होगा, राइट। दैट्स